अस्सलाम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव एटॉमिक मास। ये हमारी हेडिंग है रिलेटिव एटॉमिक मास की। पहले मैं इसको आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मीन आप किसी चीज़ का मास मालूम करना चाहते हैं तो आप उसको किसी चीज़ के साथ कंपेयर कर लें। अब आप डेली लाइफ में ये एग्जांपल प्रोसीजर जो है परफॉर्म करते हैं। आप 1 किलो जो है वो कोई फल लेना है, आम लेना है, जैसे आजकल आम आए तो आप कहते हैं 1 किलो आम दे दें। तो वो बंदा क्या करता है कि 1 किलो आम एक साइड पे रखता है, दूसरी साइड पे 1 किलो का बाट रख देता है। तो फिर उनको इक्वल करके कहते हैं जी 1 किलो हो गया। तो इस तरह उसने उसका मास मालूम कर लिया कि ये जो आम है इसके अंदर इतना मास मौजूद है। मास से मुराद यहाँ पे ये है कि उसके अंदर कितना मैटर मौजूद है ना। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, वो वाला मैटर। लेकिन when we discuss about the atom is the smallest particle of matter which cannot be seen with naked eye and cannot be divided into simple component by using the simple method। कि एटम एक सबसे छोटी चीज़ है मैटर के, उसको आम आप तरीक़ों से तोड़ नहीं सकते। तो फिर अगर हमने इसका मास मालूम करना है तो हम इसको उसी प्रोसीजर के ज़रिए इसको किसी ऐसे एटम के साथ कंपेयर कर लेंगे जिसका मास हमें अच्छे तरीके से मालूम है। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है हमारे पास, इज़ 10, ये इसको काट दो, इज़ डिफाइंड एज द मास ऑफ एन एटम दैट एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ डैट एलिमेंट। उस एलिमेंट के जो है वो आप एटम लेंगे। मतलब यहाँ पे आप याद रखें हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो उसके पूरी दुनिया में जितने भी क्या उसका नाम होता है हाइड्रोजन गैस मौजूद है, उसके जो एटम है वो क्या होंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि एटम किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटे ज़र्रा है, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा है। तो आप वो जिस एलिमेंट का आपने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है उसका आप एटम ले लेंगे। टू द मास ऑफ लाइट आइसोटोप ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 है उसकी कंपैरिजन कर लेंगे। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU एटॉमिक मास यूनिट की फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज 1/12, क्योंकि कार्बन के सबसे हल्के आइसोटोप का जो मास है वो 12 है। हम 1/12 पार्ट लेंगे कंपेरिजन करने के लिए। एटम ऑफ कार्बन 1 AMU इज इक्वल टू 1.67377 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम। तो एटम का वजन माइनस में होता है। फॉर एग्जाम्पल द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑन एटॉमिक मास स्केल 1.07 AU। सिमिलरली द मास ऑफ एटम ऑफ सल्फर इज 32 इज 31.972 AMU। ठीक है, तो 1 AMU के कंपैरिजन में हम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन जो है उसका जो है वो 1.007 है, और जो सल्फ़र 32 है। 32 का मतलब उसका मास नंबर है, यानी कि इसके अंदर जो है वो 16 प्रोटॉन होंगे और 16 ही न्यूट्रॉन होंगे। तो 16 32 हो गए, तो इसका मास नंबर हो गया। तो राउंड अबाउट जितना मास नंबर होता है उतना ही उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो AMU 31.972 AMU आ गया, हमने इसको कार्बन के साथ कंपैरिजन करके निकाल लिया। आगे है 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन मेन हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। तो आइसोटोप हमने एक टर्म पढ़ी थी कि एटम ऑफ एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि किसी भी एलिमेंट के वो एटम जिनका जो है वो एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। तो अगर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास के हिसाब से यानी कि हमने आइसोटोप्स को भी कंसिडर करना है, तो फिर हम ये सारा काम कैसे करेंगे, अब इसको देख लें। एन एलिमेंट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ an element usually consists of few different isotopes। के हर जो एलिमेंट है उसके 1 2 3 4 आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है ना, विद डिफरेंट मास नंबर। लेकिन जाहिर है आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर मुख्तलिफ होता है। दीज मास नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिव आइसोटोपिक मास नंबर। इनको हम रिलेटिव आइसोटोपिक मास नंबर कहते हैं।
तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफाइन रिलेटिव आइसोटोपिक मासेस, तो ये आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ईच आइसोटोप्स विल आल्सो हैव इट्स ओन नेचुरली अकरिंग अबंडेंस, यानी कि अगर आपके पास जैसे हाइड्रोजन है, इसके 3 आइसोटोप हैं, तो ये ऊपर वाला मास नंबर है, नीचे वाला इसका एटॉमिक नंबर है। तो सब में देखिए 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर 1 2 3 डिफरेंट है। अब ये जो है वो नेचर में 98 से 99% पाया जाता है, ये उससे कम पाया जाता है और ये सबसे कम पाया जाता है। तो हर आइसोटोप की मतलब आप कहीं से 1 किलोग्राम सैंपल लेंगे ना हाइड्रोजन गैस का, तो उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट जो है वो इस वाले हाइड्रोजन की होगी, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। तो इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड आइसोटोपिक अबंडेंस, ठीक है। तो अगर हमने किसी भी चीज़ का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे कि उसका मास, जो उसका आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कर देंगे इसके साथ जो दूसरा आइसोटोप है यानी कि H2 और उसकी अबंडेंस को जमा कर देंगे। फिर इसी तरह तीसरा जो आइसोटोप है उसका मास और उसकी अबंडेंस को जमा कर देंगे, उनको 100 पे डिवाइड कर देंगे। हमारे सामने एक एग्जांपल उसने दी हुई है, द एलिमेंट क्रिप्टॉन हैज़ 5 आइसोटोप्स, देयर रिलेटिव आइसोटोप मासेस एंड आइसोटोप अबंडेंस आर शोन इन द टेबल। तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास 80 2% होता है, 82 12% होता है, 83 ये मास है, ये भी 12% होता है, 84 क्रिप्टॉन 84 57%, 85 17%। अब यहाँ पे इसने क्या किया कि उन सबको पहले उसका जो मास है उसको अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करके उनको जमा किया और 100 पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 83। तो क्रिप्टॉन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 83 AMU है और ये जर्नल होगा, यानी कि इसमें सारे आइसोटोप शामिल हैं। तो इस तरह हम किसी भी जो है वो एलिमेंट का मास मालूम कर सकते हैं। अगर उसके आइसोटोप भी मौजूद हैं तो फिर उन सबको भी जमा करके इस तरह हम उसका मास नंबर मालूम कर सकते हैं। और ये बच्चों आज आपका चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर था और हमारा चैप्टर 2 ख़त्म हो गया। तो ये हमने ऑनलाइन लेक्चर्स में चैप्टर 2 ख़त्म कर दिया। कल से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आगे छोटे छोटे चैप्टर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप साथ साथ काम करते रहें ताकि आपको बाद में मसले मसाइल ना हो।